नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में बाजार समिति, जहां व्यापारी वर्ग अपना सामान बिक्री और क्रय करते हैं, वहां पे अधिकारियों का एक लापरवाही सामने आया है। उन पे आरोप लग रहा है कि वो दुकान आवंटन में काफ़ी मोटा रकम लेकर लोगों को आवंटन कर रहे हैं। इसको लेकर नगर विधायक मिथिलेश कुमार डीएम से मिलने पहुंचे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। सीतामढ़ी की आवाज़ की विशेष रिपोर्ट। हमने डीएम साहब को कहा कि आप एसडीओ को बुलाइए। एसडीओ के चार्ज में एसडीओ साहब आए थे। हमने कहा कि जिस समय गुड़ व्यवसायी 3 पीढ़ियों से वहाँ व्यापार कर रहे हैं तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। 3 पीढ़ी से जिसकी रोजी रोटी चल रही है उसकी रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि हमारी सरकार सबके साथ विकास और न्याय की बात करती है और हम लोग भी उस पक्ष में हैं। और कई बार इस विषय पे एसडीओ साहब से बात हुई और उसके समाधान के प्रयास भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियमावली है, तो सरकार के नियमावली को जनता भी फॉलो करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर भी फॉलो करे, लेजिस्लेचर भी फॉलो करें। संविधान या नियम जो बनता है उसका सभी लोग पालन करेंगे तभी तो ठीक से काम होगा। तो जिस भ्रष्टाचार के खात्मा के लिए संपूर्ण बिहार की जनता 2005 में एनडीए की सरकार लाई, उस भ्रष्टाचार को सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जनता के आशीर्वाद से हम पनपने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने स्पष्ट कहा डीएम साहब को, और डीएम साहब ने एसडीओ साहब को निर्देश भी दिया कि कोई भी काम पारदर्शी तरीके से करिए, और जो सरकार की नियमावली है उसी के अनुरूप मैं भी बोल रहा हूँ करने के लिए। और हमारी सरकार है, इसलिए हमारी जवाबदेही बनती है कि किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी के लापरवाही, कोताही या किसी प्रकार के राग द्वेष या लोभ के कारण हमारी सरकार बदनाम नहीं हो। ये जनता ने जिस विश्वास के साथ एनडीए का सरकार लाया है भ्रष्टाचार के समाप्ति के लिए, उस भ्रष्टाचार के समाप्ति में योगदान करना जनप्रतिनिधि के नाते हमारा भी धर्म बनता है। इसलिए हमने ये बात पारदर्शी तरीक़ों से बोला है कि पारदर्शी तरीक़ों से सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता हमारी है, तो जनता को भी ये समझ में आया कि सरकार की नियमावली क्या है, और हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे भी समझ में आया कि जनता जाति कर रही है या प्रशासन के लोग जाति कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि तो इसी के संतुलन बनाने के लिए न है लेजिस्लेचर। तो हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया और हमने कहा कि उसमें किसी भी प्रकार का दोहरी नीति, अपारदर्शिता और किसी भी प्रकार का लेन देन का अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी बात करता है तो वो खासकर इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो सपना है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का, उसमें वो बाधक है और वो एनडीए सरकार को बदनाम करने वाला अधिकारी या कर्मचारी साबित होगा।